जब हम देखना शुरू करेंगे तभी देखना आएगा। अभी हमको दिखता है चीज़ें, जो भी ऊपर ऊपर से दिखता है वो दिखती हैं, लेकिन हम एक्टिवली देखने को बढ़ाने के लिए बहुत कम कोशिश करते हैं। अब चूंकि हम देख नहीं पाते, देखना हमारे बस में नहीं है, इसीलिए बेहोशी आती है। रोज हम लोगों को सोते समय बेहोशी आती है। मैं आज बताने वाला था आपको कि डेथ के बाद जो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो बताने वाला था, डेथ के बाद। लेकिन सर डेथ के बाद तो हम रहते ही नहीं है, तो आप क्या बताएंगे, हम क्या करें? ये करना है, यही चीज है। अगर आप कर सकें डेथ के बाद, सबसे पहली चीज है टू बी एबल टू सी पास थ्रू डेथ। मौत के आर पार देख पाना। बड़ी दुखदाई होती है डेथ, झटका लगता है बहुत ज्यादा। आज मैंने ये बताने के लिए आपको थोड़ा सा इकट्ठे करा था नोट्स, तो मुझे लगा लेकिन अगर ये पता चल जाए तो उतनी दुखदाई नहीं होगी मौत। और ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये सिंपल फैक्ट्स हैं। अगर वो पता चल जाए तो डेथ इतनी दुखदाई नहीं होगी। और जो चीज दुखदाई नहीं होती, जो चीज डराती नहीं है, उसी के आर पार हम देख पाते हैं। अदरवाइज हमारी इमोशंस, हमारा डर हमको देखने से ही रोक देता है। किसी भी चीज के आर पार देख पाना वो तो तभी हो पाएगा जब आप देखना चाहें उसको। आज सुबह मैं उठा तो यही गाना चल रहा था आपका, वक्त की गोद में है, वक्त की गोद में कैद है जिंदगी, मगर चंद घड़ियां हैं यही जो आजाद हैं। इसको मैं सुन रहा था, तभी मुझे पता नहीं कहां से डेथ का ख्याल आया। और मुझे लगा कि मैं जिस समय मैं मरूंगा, अगर उस समय मैं किस तरह से मैं देखना चाहता हूं डेथ को। और ये मेरी इच्छा कहां से आई, इस तरह से डेथ को देखने की डिजायर, ये पीवीडी को पढ़ के आई थी, पर्पस ऑफ डेथ एंड बर्थ एंड डेथ, तावरिया जी ने लिखी है, उसको पढ़िएगा कभी। उससे आपको ये समझ में आता है कि हम सब पैदा तो हो चुके हैं, अब तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मरना हमारे लिए रिस्पेक्टफुल हो सकता है। किस तरह से आपको डेथ को रिस्पेक्टफुल बना के आप उसको देख सकें। रिस्पेक्ट किसी को देने के लिए नहीं, डेथ कोई आदमी तो है नहीं कि आप उसको नमस्ते सर करेंगे। रिस्पेक्ट एक डिफरेंट सेंस में, अप्रोच कैसा हो कि जिसमें हम लाइफ को देख सकें। हमारे अंदर में कोई ऐसी चीज है जो लाइफ है, जिसको डेथ छू नहीं पाती। फिजिकल बॉडी तो मर जाती है, उसी को देखते हैं और हम दुखी हो जाते हैं, बेचारी मरती है। तो डेथ कितनी बार भी आए, वो खाली उसी चीज को मार सकती है जो डेथेबल हो, जो मरने लायक हो, जो मर सकता हो। जो चीज मर ही नहीं सकती उसको डेथ छू नहीं सकती। लेकिन फिलहाल हम तो वही चीजें हैं जो मरते हैं, जो मरने वाले हैं। क्या हमारे अंदर में ऐसी कोई चीज है जो कभी नहीं मरती, इसका जीने मरने से कोई, पैदा होने से और मरने से कोई संबंध नहीं है? और अगर है तो क्या मैं उसको देख सकता हूं? तो ये जब ये गाना चल रहा था, बड़ा सॉफ्ट सा गाना था, अच्छा था, आप लोगों ने सुना, बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, तब तक से मुझे याद आया पीजे सहर जी ने अपने ज़ेन योगा में कुछ टेक्निक्स बताई हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कभी कभी, वो बड़ी हेल्प करती हैं, उसको अक्सर कर सकते हैं आप। एक शीशा रखिए अपनी आँख के सामने, या तो बाथरूम में खड़े हो जाइए और एक साथ दोनों आंखों को देखिए। हैबिट ये है हम लोगों की कि हम एक साथ केवल एक ही आंख के ऊपर फोकस कर सकते हैं, दोनों आंखों को देखना बहुत मुश्किल है। जैसे हम स्पेस को देखते हैं तो स्पेस को देखना बड़ा मुश्किल है, खाली जगह को देखना मुश्किल है, बिकॉज हमारी आंखें हैबिट में है किसी खास चीज पर फोकस होने के लिए, स्पेसिफिक्स को देखने के लिए। खाली जगह को देखना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। तो मैं देख रहा था आज अपने आप को शीशे में कुछ देर के लिए, 2-4-10 सेकंड देखे होंगे,
तो अब तक से श्रीश आ गए, बोलते हैं पापा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, मैं ऐसे मुस्कुराया, मैंने कहा श्रीश मैं फ्यूचर से आया हुआ एक होली घोस्ट हूँ। तो बोलते क्या मतलब? मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ सब काम करूंगा, उसमें कोई गुस्सा नहीं करूंगा। कुछ देर के लिए खुश हो गए उसमें हम। जब मैंने उसको देखा शीशे में, शक्ल तो मेरी थी लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज दिखाई दी जो मैं नहीं था लेकिन मेरे अंदर था। ये आज मैंने फिर पढ़ा, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तावरेज लिखते हैं, द हाफ पार्ट, हमारे अंदर जो आधा हिस्सा है, रियलाइजेज द फेस दैट फेस रियलिटी मीन्स टू फेस इट्स ओन नथिंगनेस। हमारे अंदर ही कुछ आधा चीज ऐसा है जो रियलिटी को फेस करता है, करेगा तो जानता है कि हमारा खुद का डेथ है। रियलिटी तो अभी हम लोग जानते नहीं है क्या है, लेकिन डेथ तो रियलिटी है ना हमारे लिए। या जब कभी जैसे आज ये कह रहे थे, भैया लोग बात कर रहे थे ना, क्यों इतने पैसे रुपए के ऊपर लोग भाग रहे हैं, ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उससे एक रुतबा मिलता है, एक इज्जत मिलती है, एक कुछ फीलिंग ऑफ समथिंग आती है। तो ये कह रहे हैं रियलिटी से फेस टू फेस जब आप होंगे तो असल में फेस टू फेस विथ नथिंग होता है। नथिंग मतलब समझते हैं? कुछ नहीं होना, कोई औकात नहीं होना, जीरो होना। जीरो होना सबको बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि हम सब कुछ न कुछ तो चाहते हैं, कुछ न कुछ हो जाए। तो ये जानता है कि अपनी रियलिटी को फेस करना मतलब नथिंग होना। दिस इज द एसेंस ऑफ फियर। इसी की वजह से डर पैदा होता है हमारे अंदर में, क्योंकि हम कहीं गहरे में कितना भी आध्यात्मिक किताबें पढ़ लें, कितना भी किसी स्पिरिचुअल बुक को पढ़ लें, हम अंदर से कुछ बनना चाहते हैं, जीरो नहीं होना चाहते। ये सब पढ़ के ग्रो होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। और पूरा आध्यात्मिक प्रैक्टिस यही है कि कैसे आप अपने आप को तैयार कर सकें, या बिना तैयार किए कैसे भी करके नथिंगनेस के साथ तालमेल बिठा सकें। लेकिन बैठता ही नहीं है, क्योंकि जब नथिंगनेस आपको अपनी खुद को खत्म हुए तो देखते हैं तो क्या आता है? फियर। यही डर का कारण है, बेसिक डर का कारण यही है कि मैं कुछ नहीं हो जाऊंगा। आप एक भिखारी को देखते हैं, भैया बोल रहे थे हमने जो दलितों के साथ किया है, पॉलिटिकल इशू चल रहे थे, लेकिन मैंने इसमें भी देखा इनको दिक्कत इस बात से हो रही थी कि हमारी कोई बेइज्जती करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेइज्जत मतलब हम सब कुछ हैं। आपको याद है वो फिल्म द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स में जो कैरेक्टर था नियो, लास्ट मूवी में मैट्रिक्स रेवोल्यूशन में उसको जब मालूम पड़ जाता है कि मैं मशीन वर्ल्ड में जाऊंगा और दुनिया को अगर बचाना है तो मुझे अपना बलिदान देना होगा, कुछ देर बैठ के वेट करता है, सोचता है, फिर तैयारी करता है, अपने मन को प्रिपेयर करता है कि कोई बात नहीं, मैं मरने को तैयार हूं। फिर वो आता है, फिर वो उनसे स्पेसशिप मांगता है कि मैं जाऊंगा मशीन वर्ल्ड में। लोग बोलते हैं तुम पागल हो, इट्स काइंड ऑफ सुसाइड। तो बोलता है मुझे पता है, लेकिन मैं इसी के जरिए दुनिया को बचा सकता हूं। तो ये बॉडी का रिस्पॉन्स नहीं होगा आपका। नथिंगनेस को एक्सेप्ट करना हमारी बॉडी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज बॉडी बनी ही हुई है अपने आप को बचाने के लिए। उसके अंदर जो सेल्स हैं वो रिफ्लेक्स के हिसाब से चलते हैं। उसको बना हुआ है कि अगर कोई जहरीली चीज मुंह में जाएगी तो उल्टी आए, कोई बाहर की चीज बॉडी में आएगी तो उसको बाहर फेंकता है। इनफैक्ट बॉडी इतना डिजाइंड है कि उसी को बचाने के लिए जब हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, तो उसमें हमको वो बॉडी उसको रिजेक्ट करती है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन बोलते हैं उसको। किसी का भी बाहर का खून आपके खून में डाल दिया जाए उसको रिजेक्ट कर देता है बॉडी। उसके लिए दवाइयां देनी पड़ती है हम लोगों को रिजेक्शन को रोकने के लिए। इसलिए मैच किया जाता है कि क्या मैच कर रहे हैं दो किडनीज। तो बॉडी डिजाइंड है अपने आप को बचाने के लिए। तो आपको मेंटली एक ऐसे सुसाइड की, एक ऐसे नथिंगनेस की, सुसाइड इज नॉट नथिंगनेस, सुसाइड इज स्टिल आप किसी चीज से परेशान हैं और अपनी जिद पूरी करना चाहते हैं।
इसलिए कृष्णमूर्ति बहुत खिलाफ थे इसके, कि कोई आदमी कितनी भी फिलॉसफी की बातें करे, सुसाइड इज नॉट राइट। इट्स नोइंग व्हाट यू आर। जब आपको मालूम पड़ता है कि मैं इस छोटी मोटी बॉडी और इसके झंझटों से कुछ बहुत ज्यादा हूं, तब दैट इज नथिंगनेस। दैट इज, और नोइंग, जानना, कह रहे हैं तावरी जी कह रहे हैं, द मटीरियल सेल्फ, जो हमारी बॉडी है, कैन एक्सप्रेस ओनली द डिवाइडेड स्टेट ऑफ फियर ऑफ द अननोन। ये जो बॉडी है कभी भी अननोन को जान नहीं सकती। अननोन मतलब वो सब कुछ जो दुनिया में पता नहीं है, बहुत उसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। मैं आपको कैसे बताऊं, अननोन है वो। नोन तो वो सब चीजें जो हमारे आसपास है, जिसको हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं कि प्रोड्यूस है, बनता है फिर खत्म हो जाता है। अननोन, अननोन में वो सब आता है प्लस और बहुत कुछ आता है। तो ये जो हमारा अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, ये नोन है। इसमें डर भी है। याद है अभी कैसे गुस्सा आ रहा था हम लोगों को, मतलब मुझे और अनिल को तो थोड़ा चिढ़ हो रही थी। चिढ़ मतलब वैसे चिढ़ नहीं, बट ये लग रहा था कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम हियर, गप्पे मार रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो ये एक डिविजिव स्टेट था, जहां पर आप एक सिचुएशन के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। चल रहा है, लाउड से कहता ना, हम तो कभी हारते नहीं, क्योंकि हम जीतने की कोशिश ही नहीं करते। जब आप किसी भी चीज से तालमेल नहीं बिठा सकते, दैट इज अ स्टेट ऑफ डिविजिवनेस, डिविजन। हम हार गए तो मन ऐसा होना चाहिए, ठीक है हार गए, यही स्टेट ऑफ माइंड है मेरी, यही रियलिटी है। जीत गए तो ठीक है, ये रियलिटी है। लेकिन हम जीतने पर खुश और हारने पर दुखी होते हैं। कौन खुश होता है? कोई है अंदर जो खुश होना चाहता था। और दुखी कौन होता है? जो खुश होना चाहता था वही दुखी होता है। इसको कृष्णमूर्ति बोलते थे अंदर में सेंटर, कृष्णमूर्ति उसको सेंटर बोलते थे अक्सर। कोई है केंद्र जो कुछ चाहता है, ये डिवीजन क्रिएट करता है हमेशा। कोई भी चीज को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं करने देता, खुशी को भी एक्सपीरियंस नहीं करने देता। फियर इज द रूट ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। डर खुद को बर्बाद करने का जड़ है। ये कैसे है? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एक्टिविटीज ऑफ रिएक्शनल सेल्फ। क्योंकि डर से हम केवल रिएक्शन करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। किसी जानवर को देख लीजिए आप, उसको बचाने जाएंगे तो भी फुफकार मारता है सांप, जब वो परेशान और डरा हुआ होता है। हम भी उनसे बहुत अलग नहीं हैं। अभी फोन आया था 2 सेकंड पहले, मेरी बब्बू की वाइफ ने फोन किया, कविता ने, कि भैया श्रद्धा के पास रजाई वगैरह नहीं है और गुस्से में चली गई है घर, यहाँ से अपने पेइंग गेस्ट पे। तो मैं क्या करूं, छोड़ा हूं रजाई? सिंपल सा चीज है। हाँ, छोड़ाओ। जब रजाई नहीं है तुम्हारे बच्चे के पास तो छोड़ाओ उसके पास रजाई। हम लोग तो शीश को उड़ा देते रात को। मैंने उससे पूछा तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो कि रजाई है उसके पास नहीं है तो मैं छोड़ाऊं? मैंने कहा श्रद्धा से पूछो। लेकिन लड़ाई में गई है तो मैंने कहा श्रद्धा से पूछो। बोलती मैंने श्रद्धा से पूछवाया था, गौरी के थ्रू श्रद्धा से पूछवाया था। तो श्रद्धा बोली तुम्हारे पेइंग गेस्ट से हम ले लेंगे, पेइंग गेस्ट के जो मकान मालिक है उनसे हम ले लेंगे। क्या उनके पास एक्स्ट्रा रजाई होगी? बट अंदर अंदर दोनों चीजें चल रही होंगी इस बच्ची के अंदर में। एक तरफ केयर और एक तरफ थोड़ा सा कहीं कोई पार्ट जो केयर के साथ। ये डिविजिव स्टेट यही होता है। और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कराता है ये। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मतलब जहां खुद को ही नुकसान पहुंचे, ऐसी एक्टिविटीज कराता है जिसको हम कर तो देते हैं लेकिन बाद में बहुत चांसेस है कि हम पछताएंगे। ई सेंटर का डेफिनेशन याद है? ऐसी एक्टिविटीज जो हम जानते हैं कि इसके बाद पछताएंगे लेकिन फिर भी करते हैं। ये कौन कराता है हमसे वो सब चीजें? कौन हमसे चोरी कराता है? कौन हमसे झूठ बुलवाता है? फियर। और ये फियर हमको जब कराता है ये सब चीजें, उस समय नहीं महसूस कराता, उस समय लगता है हमारा फायदा हो रहा है। जब कोई डर में एक बाप अपने बच्चे को मारता है तो वो सोचता है मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं तभी मार रहा हूं।
और एक बच्चा जब डर के मारे झूठ बोलता है तो वो भी सोच रहा है कि मैं अपने आप को बचा रहा हूं फायदे से। लेकिन ये होता क्या है? सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, अपने आप को बर्बाद करने वाली एक्टिविटी। सबसे खतरनाक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी क्या हो सकती है जो हमारा बॉडी और हमारा माइंड हमसे कराता है? फियर की वजह से। फियर इज द निगेशन ऑफ आइडेंटिटी। डर है क्या? आइडेंटिटी का निगेशन। मैं कुछ नहीं हो जाऊंगा तो। एंड इट देयरफॉर कॉल्स एवरीथिंग बाय अ रॉन्ग नेम। जो भी चीजें आसपास हो रही हैं उनको एक गलत नाम से पुकारता है, हर चीज को। जब आप डरते हैं तो आसपास की चीजों को बदनाम कर देते हैं, आप गलत नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इट कॉल्स थिंग्स और सिचुएशंस अराउंड बाय द नेम ऑफ वरी, एंजाइटी, सस्पिशन, जेलसी, एंगर, एरोगेंस एंड ग्रास्पिंग। इस तरह के ढेर सारे नाम हैं। गुस्सा, डर। अरे पता है तुम्हें क्या हुआ? उसने क्या किया पता है तुम्हें? तुम्हारे खिलाफ बात कर रहा था। अच्छा, मेरे खिलाफ बात कर रहा था। ये चुगली बोलते हैं उसको। वो मेरी चुगली कर रहा था। दो लोग आपस में बात कर रहे थे। उस दिन मैं यहां बैठा हुआ था और सुबह शाम का टाइम था और आवाज आई थी। तो मैंने देखा यहां से दूर, वो जो कबूतर होते हैं ना, जब ऐसे आवाज निकालते हैं तो बहुत गहरी नीचे से निकालते हैं। और इसीलिए जब वो गहरे नीचे से आवाज निकालते हैं तो लगता है आवाज कहीं दूर से आ रही है। कबूतर जब आवाज निकालते हैं तो नहीं लगता कि वही कबूतर आवाज निकाल रहा है। उसको देखिए तो लगेगा उसका गला तो हिल रहा है लेकिन आवाज कहीं दूर से आ रही है। ऐसा लगता है जैसे वो कहीं और से बोल रहे हैं। तो मुझे ध्यान देना पड़ा। लेकिन जब दो लोग बात करते हैं तो हम उसको ध्यान से सुनते हैं और फिर दिमाग चलाना शुरू करते हैं। इसमें मेरे बारे में बात कर रहे हो? मेरे बारे में कौन सी बुराई कर रहे हो? क्योंकि हम तो ये मानते ही नहीं कि कोई हमारी अच्छी से अच्छाई कर सकता है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम डरते हैं। कम से कम ये तो खुश हो जाओ कि तुम्हारे बारे में बात कर रहा है कोई, कर रहा है तो। अरे वो भी छोड़ो, दो लोग बात कर रहे हैं, बस कुछ भी बात कर रहे हैं। तो जब डर आता है अंदर तो हर चीज को गलत नाम से देखना शुरू कर देता है, नाम देना शुरू कर देता है। फियर मेक्स गुड सीम बैड। अच्छी चीजों को भी खराब दिखाना शुरू कर देता है, स्वाद ही बदल जाता है। इट हाइड्स बिहाइंड मास्क दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ऑल द फियर्स। वो अंदर छुप जाता है और प्रोजेक्ट करता है हर चीज पर फियर। प्रोजेक्ट जानते हैं ना? एक सादा दीवार है, उसके ऊपर फिल्म दिखाई जाती है। तो आप जो फिल्म दिखाई जाती है वही दिखाई देता, पर्दा नहीं दिखाई देता। तो आपके सामने कोई बंदा बैठा है, वो नहीं दिखता। आपके अंदर में उसके बारे में क्या चल रहा है वो उस आदमी के अंदर दिखता है। When we examine fear, लेकिन जब हम अपने फियर को एग्जामिन करना शुरू करते हैं, ये कैसे हो पाएगा? ये शीशे में जब देखना शुरू करेंगे तब हो पाएगा। जब आप देखेंगे शीशे में, आज मैं होली घोष पता है कैसे बना? होली घोष बनने के लिए मैंने शीशे में अपने आप को देखना शुरू किया। ऐसे दोनों आंखों को एक साथ देखने की कोशिश की। फिर मुझे दिखाई दिया मेरे अंदर में एक होली घोस्ट है जो डरता ही नहीं है, हमेशा खुश, स्माइल, शांत। उसको कोई गुस्सा भी नहीं दिला पाता, पीछे बेशा कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता, वो डरता भी नहीं है। तो बोलता है जब ऐसा होगा, व्हेन यू एग्जामिन फियर, जब अपने फियर को देखोगे, वी कंक्लूड, तब तुम देख पाओगे दैट इट इज नॉट फंक्शनल। फियर पता है हम लोग क्यों बचा के रखते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि फियर फंक्शनल है, फियर का कुछ इस्तेमाल हो सकता है, कुछ काम करा सकते हैं। डांटो। एक भाई साहब आए थे यहां पिछले हफ्ते, बोलते हैं कि मेरे लिए, मुझको और नीचे जो दीदी है सरिता, आप लोगों को नौकरों से काम कराने नहीं आता। मैंने कहा मतलब? तो नौकरों को हड़का के रखना चाहिए, हड़का तभी काम करती है। इनकी जात ही ऐसी होती है नौकरों की। दे थिंक फियर इज फंक्शनल। तो शायद उनको लगता होगा, अपने आप भी यूज करते होंगे उसको। डर से ही लोग बोलते हैं डर से ही पढ़ाई होती है, बट ऐसा है नहीं। पढ़ाई
लिखाई, जीना, समझना, कुछ भी सीखना, लाइफ में आगे बढ़ना फियर से नहीं होता है। अगर कुछ होता भी हो उस फियर से नहीं होता। आपको लगता होगा फियर से हो रहा है, बट फियर इज नॉट द वन विच इज प्रोपेलिंग योर लाइफ। यू मे बी इमेजिनिंग इट। फियर इज नॉट फंक्शनल। ये आपको कब, मेरे बोलने से नहीं मालूम पड़ेगा। जब आप अपनी दोनों आंखों को ध्यान से देखेंगे, आसपास में स्पेस को देखेंगे, तब आपको झलक दिखना शुरू हो जाएगी उस अननोन की, जो बहुत वास्ट है। 8 स्टेप्स हैं योगा के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार इज द स्टेट जब आपकी फिजिकल बॉडी से आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी अलग एक्सपीरियंस होना शुरू होती है। उसके बाद वो बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी का कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं। फिर होता है ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि इज आइडेंटिफिकेशन। तब आप अपनी फिजिकल बॉडी से ही खाली आइडेंटिफाई नहीं करते, देन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद द अननोन। फियर कैन बी पार्टली कॉन्शियस। फियर कभी भी पूरी तरह से होश नहीं ला सकती, खाली आधा अधूरा होश होता है उसमें। एंड पार्टली अनकॉन्शियस। देयर इज नेसेसरी काइंड ऑफ फियर, और फियर कुछ जरूरी फियर भी है। और जैसे हमने डिस्कस किया, फिजिकल फियर, ऑर्गेनिज्म का फियर। कोई शेर, कोई सांप आपके पास आ रहा है, काटेगा, तो बॉडी उससे अपने आप को बचाने के लिए बनी हुई है। दिस इज एक्सटर्नल फियर, बट इंटरनल फियर इज ओनली कंटेजियस। इंटरनल फियर इज ओनली कंटेजियस। लेकिन आप डरते हैं ना, तो खाली उससे एक ही चीज आप करते हैं, दूसरे तक डर पहुंचा देते हैं, और कुछ नहीं होता। आपको मैंने शायद कहानी बताई है। एक बार एक औरत एक साधु के पास अपने बच्चे को लेकर आई कि उसको आप थोड़ा डराइए। पढ़ता लिखता नहीं है, उसको बोल रही थी कि थोड़ा डांटिए उसको, डांट पीट के डराइए, और बोलिए पढ़ा लिखा करे, होमवर्क नहीं करता। तो बेचारा साधु टाइप का आदमी था, उसने कभी डराया नहीं था, बहुत सालों से डराना भूल गया था किसी को। सोचने का मैं कैसे डराऊं, बोलती आप डांटिए। तो डांट कैसे सकता हूँ, उसके लिए तो गुस्सा आना चाहिए, मुझे गुस्सा बहुत दिन से नहीं आया, तो मैं कैसे गुस्सा लाऊं। गुस्सा खत्म हो गया था उसका। तो हाँ, मुझे याद है बचपन में उसने कहीं किसी को ऐसे हू करते हुए देखा था, कहीं आदिवासी लोग होते थे, उससे वो डर गया था, तो उसने हू करना शुरू कर दिया बच्चे के सामने। बच्चा डर के मारे भाग गया वहां से। होमवर्क करने की क्या बात करें, भाग गया पेड़ के पीछे जाके। जब ये हू करने लगे तो वो औरत उनको देखकर डर के मारे बेहोश हो गई। किसी तरह से पानी वानी डाला गया उसके ऊपर। तो औरत बोलती, बदतमीज आदमी है बड़े, मेरे बच्चे को डराने के लिए कहा था, आपने मुझे डरा दिया। तो बोलते, बहन तुझे एक बात बताऊं, बच्चा डर गया, तू डर गई, मैं भी डर गया था, कहीं तू बेहोश तो मर न जाए। तो फियर इज ओनली कंटेजियस। और इसका कंटेजियस फियर जो होता है, ये खाली इस वर्ल्ड में नहीं, उस वर्ल्ड में भी जाता है। जब आप मरते हैं, डेथ के साथ भी जाता है। आपको हाय राम, मैं मर गया, मेरे साथ क्या हो गया, हाय राम, मेरी अरे बॉडी तो गई है, बॉडी तो वैसे भी जाने वाली थी। एंड पीवीडी कहती है, अगर आपने प्रैक्टिसेस अच्छे से कर लिए हैं, खट से आप बॉडी क्रिएट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। डेथ के टाइम यू कैन एक्चुअली सी इट, बशर्ते आपने देखा हो अननोन को। तो डेथ के बाद क्या करना है, प्लीज रिमेंबर दिस। आज को कोशिश करिएगा बार बार, क्योंकि डेथ ऐसा नहीं कि मरने के बाद ही वो मौके आपको मिलेंगे, बहुत बार मिलेंगे। जब कोई आपकी बेइज्जती करेगा, तब वो आपकी डेथ है। जब कभी एग्जाम में आप फेल होंगे, या जैसे मैम बोल रही थी कि हमारे सामने अगर कोई मेरे नीचे वाला आदमी मेरे ऊपर पहुंच जाए, प्रमोशन हो जाए और मुझे ऑर्डर दे, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, वो आपकी डेथ है। अगर आपने उस डेथ से अपने आप को डिस्टर्ब होने से बचा लिया, देन यू हैव सीन पास्ट बियॉन्ड डेथ। ध्यान से देखें, और उससे, जैसे अभी आपके साथ क्या हुआ, पुतुल गिरी और आपके ऊपर उसने ब्लेम डाल दिया और आपको गुस्सा आ गया। अब उस गुस्से को यहां बैठ करके ध्यान से देखें, क्या इन सब में सच्चाई है। अगर ध्यान से देखते रहते हैं तो उनका जो डिस्टर्बेंस है वो हमको नहीं छुपाता, और हम बन जाते हैं होली घोस्ट। बस स्माइल करते रहते हैं, कोई डिस्टर्बेंस हमको टच नहीं कर पाती। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, बाकी कल।